एग्रीकल्चर शब्द आपने तो ज़रूर सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर को हिंदी में कृषि या खेती करना कहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एमडी अख्तर और फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केजीएन मृदा संजीवनी में। साथियों, आज आप लोगों के बीच में एक और कमाल का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में अंतर क्या है। आपके थाली में जो तरह तरह के पकवान, तरह तरह की सब्जियां होती हैं, सब के सब एग्रीकल्चर का ही तो देन है। एग्रीकल्चर से संबंधित एक और टर्म है जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो हमें प्रकृति, मनुष्य और जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना ही एग्रीकल्चर सिखाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से संबंधित आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जानने का प्रयास करते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है, ये जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है। इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में किसान अधिक पैदावार की लालच में अधिक रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पैदावार की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हमारे इकोसिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं होता है। इसमें गाय का गोबर, मूत्र, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब का प्रकृति पर कोई बुरा असर नहीं होता है। इसलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर काफ़ी इको फ्रेंडली होता है। इसमें पैदावार की भी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है। इस प्रकार ऑर्गेनिक फूड हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आज पूरी दुनिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है। लोग अब फिर से इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को छोड़कर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी को अपने भविष्य को रासायनिक उर्वरक से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा रहे हैं। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्यों पूरी दुनिया इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। मित्रों, इस सवाल को भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय कृषि कुछ खास अच्छी सिचुएशन में नहीं थी तथा भारत के अनाज भंडारण में कमी हो गई थी। 60 के दशक में तो हालात ऐसी हो गई थी कि कुछ बाहरी मुल्कों से अनाज आयात किए गए थे, ज़्यादा पैदावार नहीं हो रही थी। इस विकट संकट से बचने के लिए भारत में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति के आने से भारतीय कृषि का काया पलट हो गया। अब खेती में नए नए मशीनरी सिस्टम, संसाधन प्रयोग होने लगे। इसी के साथ खेतों में ज़्यादा पैदावार के लिए कई तरह के आर्टिफिशियल प्रयोग किए जाने लगे। हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। गेहूं के उत्पादन और चावल के उत्पादन में 2 गुना इजाफा हुआ और भारत बहुत जल्द अनाज की समस्या से बाहर निकल गया। और हरित क्रांति की बदौलत भारत अनाज के मामले में स्वावलंबी बन गया। लेकिन हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के बेतहाशा इस्तेमाल से धरती विषाक्त होने लगी। अधिक सिंचाई की वजह से कई जगहों पर भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया। इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ज़्यादा प्रयोग से पशुओं की भी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा कीटनाशक के छिड़काव से जो फायदेमंद कीट थे वो भी लुप्त होने लगे और इससे हमारा इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा कुप्रभावित हो गया। इन सब की वजह से भी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर काफ़ी जोर दिया जाने लगा और आज स्थिति ये है कि पूरी दुनिया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट हो रही है। साथियों, अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। नंबर 1, ऑर्गेनिक फूड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि
जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं उसमें किसी प्रकार का रासायनिक हानिकारक तत्व नहीं होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दूसरे नंबर पर है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में किसानों को आर्थिक स्तर पर काफ़ी फायदा होता है। ऑर्गेनिक फ्रूट दोगुने दाम पर बेचे जाते हैं और बाजार में इसकी मांग भी बनी रहती है। जैसे ऑर्गेनिक गेहूं 40 से 45 रुपया किलो है। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक सरसों का तेल 200 से 250 रुपया किलो है। तीसरे नंबर पर है ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी की क्वालिटी में वृद्धि होती है, जिससे पैदावार में इजाफा होता है। चौथे नंबर पर है ऑर्गेनिक खेती में सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे भूमिगत जल में इजाफा होता है। पाँचवें नंबर पर है इसमें खाद के लिए कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है और कंपोस्ट खाद में कचरे का उपयोग किया जाता है, जिससे होने वाले रोगों में कमी होती है। और छठे नंबर पर है रासायनिक खाद का उपयोग नाम मात्र होने से लागत में कमी आती है, जिससे किसानों के जेब पर कम बोझ पड़ता है। तो इतना सब जानने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूर अपनाएंगे। साथियों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।